वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसके लिखने से नौजवानों का शोणित बहा। क्या मोल उस लहू का, प्रत्येक कुटिल नीति का जो बना, उस नीतिज्ञ का जो आप तो स्वयं लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता। इतिहास बिना रक्तपात के गढ़ता नहीं। हे परमात्मा, योग नहीं जाने का भी है, प्राण जाने से पहले विडंबनाएं कई हैं। महाभारत विफल हुआ। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया। विजय का एक उपहार मैं ही बचा हूं। चारों दिशाएं स्तब्ध होकर करे मृत्यु का करुण हाहाकार। बोलो पितामह, ये जीत किसकी है और किसकी हुई है हार? मैं ही हूँ भूत में, मैं ही हूँ वर्तमान में, मैं ही हूँ भविष्य में और मैं ही सारे संसार में। किंतु महाभारत का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, जिसका दुष्परिणाम आज भी जन जन में व्याप्त है। तो मैं ले चलता हूँ आपको एक ऐसी यात्रा पर जहां हम महाभारत के छोटे छोटे प्रसंगों से लेंगे एक बड़ा ज्ञान। सुनो युधिष्ठिर, सब थे सुखी यज्ञ से, केवल मेरा हृदय विकल था। मुझे ज्ञात था कि कुंड से निकला कौन अनल था। अब बोल भांजे, तुम्हें इन्हें हराने के लिए कितने चाहिए? मामाश्री, इन्हें हराने के लिए मुझे 5 चाहिए, 5। इन पांडवों को तो जीत लिया मैंने। अब द्रौपदी को जीतने के लिए मुझे 5 चाहिए, 5। वह द्रौपदी जब मेरी कृत बनकर इस सभा में आएगी, तभी मेरे हृदय की भीषण अग्नि शांत हो पाएगी। तो लो भांजे, तुम्हारे लिए मैं 5 फेंकता हूं, 5। दुशासन! जी भ्राताश्री। दुशासन, जाओ
और उस दासी को भरी सभा में लेकर आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। महाराज, हस्तिनापुर की लाज आज दासी बनकर आई। कुलवधु को दास कह रहा। देखो यह अन्याय। वाह वीरों वाह, जो सब कुछ हार गया उसको कैसा अधिकार। वस्तु समझकर मोल किया उसने मेरा। कैसा ये दुराचार इन पापियों ने किया है। नारी मर्यादा को भंग। सभा में बैठे वीर बताएं मुझे क्या है इसका दंड। ये प्रश्न करेगा आपसे और आप सबसे भविष्य। हुआ है मेरा जो ये तिरस्कार, होकर रहेगा परिणाम भयंकर। करिएगा इस पर विचार। ओम शांति शांति शांति। ये इस मंत्र जाप के दिन है, क्योंकि समाज एक ऐसे ज्वालामुखी के मुंह पर खड़ा है जो अब किसी क्षण भी फट सकता है। और ये विस्फोट समाज की नींव हिला सकता है। जब ही तो अब स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे हैं। पांडवों का दूत बनकर आया हूं मैं, शांति संदेश उनका यह लाया हूं मैं। राज्य चाहिए वापस उन्हें, पूर्ण हुआ अज्ञातवास। कितने दिनों तक बने रहेंगे वह तुम्हारी कूटनीति के दास। वो भिक्षुक राज्य करेंगे। कैसे आया उनके मन में ये विचार। यह राज्य मेरा है, मेरा। इस पर उनका कैसा अधिकार। तो दुर्योधन, चलो संधि का यह प्रस्ताव सुनो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। बस सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा मैं। यह है मेरा आदेश। लौटकर तुम यहां से सुना देना मेरा यह संदेश। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बढ़ा जंजीर आ साथ मुझे। हाँ आ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तुले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ।
याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। ओ युधिष्ठिर, तूफान देखा है कभी? इस तरह आता प्रलय सा नाद वो करता हुआ, काल सा वन में ध्रुवों को तोड़ता जग छोड़ता। पुत्र दुर्योधन, कहाँ हो पुत्र? दुशासन, कहाँ हो पुत्र? कुछ तो बोलो। पुत्र दुर्योधन, तुम कहाँ हो? पुत्र दुर्योधन, कहाँ हो पुत्र? कुछ तो बोलो पुत्र। नारी अपमान का संग्राम था महाभारत। लोभ, सत्ता मद और पुत्र मोह की नेत्रहीनता था महाभारत। कहीं धर्म की पराकाष्ठा तो कहीं निहत्थे पर प्रहार था महाभारत। द्वापर युग के अधोपतन का घृणित अंत था महाभारत। किंतु कलयुग में अब भी जीवंत है महाभारत। आज भी द्रौपदी की अस्मिता मदद की पुकार करती है। आज भी भीष्म की तरह मौन खड़े समाज में कुरीतियां चित्कार करती हैं। आज भी जीवन के कुरुक्षेत्र में निज बंधुओं से लड़ रहा पार्थ है। द्रोण का पक्षपात, शकुनी की कूटनीति, दुर्योधन का राजलोभ इस युग का भी यथार्थ है। युग परिवर्तन के यज्ञ में जब तक न देंगे युवा आहुति, अवतरित नहीं होगा तब तक द्रौपदी का सखा और अर्जुन का सारथी। महाभारत से महान भारत का सपना तभी होगा साकार, समाज की विषमताओं का जब युवा करेंगे संहार। नवचेतना दे रही आह्वान, नवचेतना दे रही आह्वान। हुंकार, हुंकार राष्ट्र रचना की करे तोड़ सब भ्रम। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्।